ने अच्छा करा है और राक्षसता निपटा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात। इतने दिनों तक सवाल तो उठता है, इतने दिनों तक क्या वो नहीं था जो आपने कहा? देखो, जिसकी सत्ता होती है ना, वो यही अहंकार रावण को लेकर डूबा था। अहंकार था इनके अंदर। नहीं, राक्षस बनाने वाला कौन था? राक्षस बनाने वाला कौन था? समाजवादी, यही बहुजन समाज पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी। राक्षस कोई किसी को नहीं बनाता। राक्षस कोई अगर मुझे कोई राक्षस बना दे, अगर मैंने अपने मन पे कंट्रोल किया, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जब मन पे मैंने कंट्रोल किया तो मुझे राक्षस कौन बना सकता है। ईमानदार हो तो उस प्रदेश को न्याय मिलेगा। अगर मुखिया ही भ्रष्ट होगा तो उस प्रदेश के लोगों के साथ तो अन्याय होगा ना। अगर इससे पहले योगी जी से पहले और भी तो मुख्यमंत्री हुए, वो सरकार नहीं चलाए, वो विकास नहीं किए। विकास कुछ नहीं। उन्होंने अपना घर चलाया, उन्होंने सरकार कहाँ चलाया था? कहाँ अखिलेश ने कहाँ सरकार चलाया अपने घर के अलावा? भाई साहब, एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदन के अंदर जिस तरीके से देश के और यूं कह लीजिए पहले कभी सांसद रहे और वर्तमान में अगर बात करें तो दूसरी बार उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए एक बात कही थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, आखिर में उसके बाद प्रक्रिया लगभग ताबड़तोड़ शुरू हुई, जिसके बाद अतीक अहमद पर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो उनके बेटे अरशद को मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। इस पे जनता क्या सोचती है और खास तौर से दिल्ली की जनता क्या सोचती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम भोला राम पटेल है। अच्छा, कहाँ के पटेल? मैं मध्य प्रदेश कटनी से हूँ। अच्छा, और दिल्ली में हूँ 28 साल से। ठीक बात है। तो उस दिल्ली से सटे हुए हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं, उसको आप किस हिसाब से देखते हैं? मैं ये देखता हूँ जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया को इनको इतना अच्छा बनाना चाहिए कि लोगों को, अपराधियों को कम से कम समय में सजा मिले। लेकिन मैंने ये देखा है कि अदालतों में सबसे बड़ा अपराध होता है, अदालतों में ही सबसे बड़ा अपराध होता है। मैंने दिल्ली में जाकर के देखा, वहाँ लिखा सत्यमेव जयते, कि मैंने जज साहब से बोला यहाँ सत्य की जीत होती है। मैंने बोला बदरदुराज अहमद जज और चंद्रशेखर जज को मैंने बोला सबसे बड़ा अपराध इसी अदालत में होता है। बोले कैसे? मैंने बोला आपने यहाँ लिखा है सत्य में हो जाते, हिंदी में सत्य की जीत होती है। सबसे बड़ा सत्य ये है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी है और राष्ट्रभाषा हिंदी है, और न्यायालय में हिंदी भाषा में पिटीशन की स्वीकार ना किया जाए। आप हिंदी भाषा में जानते हैं, आप न्यायालय में उपस्थित हैं और न्यायालय में आपका वकील आपकी बातें न्यायालय में सही तरीके से रख रहा है कि नहीं, विपक्ष का जो वकील है सही तरीके से उसका हम इस प्रक्रिया पे आगे चलेंगे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसको कितना सही मान रहे हो, कितना गलत? माफियाओं के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है वो ठीक कसा जा रहा है, और ये माफियाओं को पालन पोषण करने वाले जो लोग हैं यही पॉलिटिशियन लोग थे। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, ये बहुजन समाज पार्टी, इनमें सबसे बड़े माफिया भरे पड़े हैं। इनमें जो जितना बड़ा अपराध किया है उसको जल्दी टिकट दे देते हैं। ये पैसे पे टिकट भी बेचते हैं और अगर अपराधी मिला तो बिना पैसे के उनको टिकट दे देते हैं, और ये अपराधियों के दम पे चुनाव जीतते रहे हैं। और इन अपराधियों को अगर ख़त्म करने का काम योगी जी कर रहे हैं तो ये काम अच्छा कर रहे हैं, इस बात की मैं सराहना करता हूं, और ऐसा करना ही चाहिए। ठीक बात है। आपसे भी राय लेंगे, क्या कहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ के। तब तो भाई आपके प्रदेश की बात आ जाती है, और प्रदेश की बात पे कितना सहमति है आपकी? 100%। और जो ये एनकाउंटर हो रहा है ये सही है, बिल्कुल है। कोई अगर देखो कोई चीज़ अगर कोई गलत करता है तो गलत का सज़ा तो मिलना चाहिए है। अब इन्होंने गलत किया, काफ़ी गरीबों को और ऐसे पिछड़ी जातियों को इन्होंने सताया है, तो ये तो होना ही चाहिए। कोई गलत नहीं किया योगी जी ने। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए और राजनीतिक दल यानी सीएम साहब को अपना काम करना चाहिए। जो विपक्ष कह रहा है कानून को अपना काम करना चाहिए, विपक्ष को ये जवाब गलत दे रहा है। उसको ये कहना चाहिए कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो उतनी तेजी से बढ़ानी चाहिए कि किसी भी अपराधियों की जो सुनवाई कम समय में हो और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। अगर अपराधी है तो उसको अपराधियों के अपराध की सजा मिलनी चाहिए, ठीक है।
अपराधियों को अपराध की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस देश की जो न्याय प्रक्रिया इतनी लचीली और इतनी ढीली है कि लोग मर जाते हैं, उनका मुकदमा खत्म नहीं होता। क्या कह रहे हैं सजा किसको देंगे? उत्तर कौन से अपराध की सजा उत्तर प्रदेश किसको में क्या कुछ बदलाव आप महसूस कर रहे हैं क्या? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बदलाव हुआ? दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस वे देख लो, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे देख लो, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे देख लो। मेरा बदलाव का सेंस ये है कि जिस तरीके से ये धमकाया जाता था कि बदहाली वाला उत्तर प्रदेश है, क्या अब माफियाओं के प्रति कुछ कार्यवाही तेजी से हो रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इशारा मत करो, बिल्कुल। अब इससे तेजी क्या चाहिए? इससे तेजी क्या चाहिए? अब इससे तेजी क्या चाहिए? कौन गुंडा है आज यूपी में? कौन बदमाश है? कौन माफिया है? कोई नहीं है, सिर्फ एक है। 100 से ज्यादा उसके ऊपर आरोप अतीक के ऊपर लगे, लेकिन न्याय इतना देर क्यों हो रहा है? तो इतना देर सरकार नहीं थी ना, जैसे हमारी सरकार ही नहीं थी। क्यों इसके पहले राज शासन नहीं था क्या? लोकतंत्र नहीं था? उसके सुनो, उसके पहले अखिलेश यादव की सरकार था, उसी का सट्टा पट्टा था, समझे? उसी का सट्टा पट्टा था, सारे गरीब आदमी को परेशान कर दिया, मकान कब्जा कर लिया, जमीन कब्जा कर लिया। अब देखो भोग भोग, पाप नहीं छोड़ता अपना बाप को, पाप समझते हैं ना, अपने बाप को नहीं छोड़ता है। कौन नहीं छोड़ता भाई? पाप पाप। अच्छा ठीक। कर्म का भोग यही भोग लोगे, समझे? यदि हम गलत करेंगे तो गलत का सिवा यही भोग लेंगे, गलत का। आज तो अतीक अहमद रो भी दिया जब सूचना। अरे भैया अति उम्र रो रहा है, वो तो और रोएगा, अभी क्या रोआ है, और रोएगा भाई। अतीक अहमद को सबसे बड़ी सजा क्या देनी चाहिए मालूम है? उसके पूरे दांत तोड़ देना चाहिए, उसको सूखे चने रोज चबाना चाहिए। आज से पुलिस रिमांड पे हो गए हैं, अब वो बताएंगे क्या क्या जुर्म किए हैं हम। उनकी गलतियों का खामियाजा बच्चे को भोगना पड़ा, एक तो चला गया। नहीं, बच्चे को आप क्या समझते हैं? मुलजिम नहीं था क्या? 5 लाख का इनाम था भाई साहब। वो तो भगता रहा, तो 5 लाख के इनाम पुलिस बढ़ाती रही बढ़ाती रही बढ़ाती रही। क्या राजूपाल हत्याकांड में उसका हाथ नहीं था क्या? उसके बेटे का उसी का तो हाथ था। विकास दुबे वाला ही हाल होना चाहिए उनका। पुलिस जो है पुलिस अपराधियों के पास पहुंच जाती है, लेकिन अपराधियों से पैसा कमाना और अपराधियों को बचाने का रास्ता निकालती रहती है। पैसा कमाने की मशीन बनी हुई है पुलिस। अच्छा ठीक, एक हाँ। अब वो सरकार नहीं है ना, पहले था कांग्रेस के टाइम पे, अब नहीं है वो सरकार। अब ना तो वो सरकार रही। ठीक बात। इस बात भाई की बात को मैं बल दूंगा कि अब उत्तर प्रदेश की जो आला कमान बैठे हैं प्रशासनिक अमले में, वो कहते हैं कि पहली बार ऐसा सीएम मिला जो ट्रांसफर पे ना निगाह नहीं रखता। जी 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 जी, सही है, सही है। ईमानदार हो तो उस प्रदेश को न्याय मिलेगा। अगर मुखिया ही भ्रष्ट होगा तो उस प्रदेश के लोगों के साथ तो अन्याय होगा ना। अगर इससे पहले योगी जी से पहले और भी तो मुख्यमंत्री हुए, वो सरकार नहीं चलाए, वो विकास नहीं किए। विकास कुछ नहीं। उन्होंने अपना घर चलाया, उन्होंने सरकार कहाँ चलाया था? कहाँ अखिलेश ने कहाँ सरकार चलाया अपने घर के अलावा? भाई साहब एम्बुलेंस, अखिलेश ने एम्बुलेंस चलाया स्वास्थ्य के, लैपटॉप नहीं बांटा। भैया नहीं चाहिए लैपटॉप, नहीं चाहिए एम्बुलेंस। गरीबों के लिए चलाए उन्होंने, गरीबों को हमदर्दी का पड़े हुआ है। बिहार में आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित। उस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी सरकार की थी कि इस देश का जो आदमी बाढ़ से प्रभावित होकर अपना घर बार छोड़ करके बाहर भाग जाता है, वो बाढ़ को रोका जाए, कैसे जाए, ताकि इस देश के लोग अपना घर बार छोड़ के मजबूरी के कारण ना भाग सके, उनको उस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए। अगर हर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य के लोगों को अगर रोजगार उपलब्ध कराते तो आज ये भेड़ बकरी की तरह जिंदगी बड़े शहरों में नहीं जीते लोग। ठीक बात है। अभी अतीक अहमद के बेटे अशद निपटा दिया गया, अब उसके बाद ये भी कहा जा रहा है उनके पास अलग अलग तरह के असलहे थे, क्या कहेंगे सर? जनाब, अगर इंसान है तो उसे छोड़ देना चाहिए, राक्षस है तो उसे निपटा देना चाहिए। ये योगी जी ने अच्छा करा है, और राक्षस था निपटा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात।
इतने दिनों तक सवाल तो उठता है, इतने दिनों तक क्या वो नहीं था जो आपने कहा? देखो, जिसकी सत्ता होती है ना, वो यही अहंकार रावण को लेकर डूबा था। अहंकार था इनके अंदर। नहीं, राक्षस बनाने वाला कौन था? राक्षस बनाने वाला कौन था? यही बहुजन समाज पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी। राक्षस कोई किसी को नहीं बनाता। राक्षस कोई अगर मुझे कोई राक्षस बना दे, अगर मैंने अपने मन पे कंट्रोल किया, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जब मन पे मैंने कंट्रोल किया तो मुझे राक्षस कौन बना सकता है? वो खुद राक्षस बने थे और जैसा करा उन्होंने वैसा भरा। आरोप था 100 से ज्यादा, कार्रवाई तो सवाल बनता है साहब, लोग तो सवाल करेंगे। अपराध पे ही सजा मिल जानी चाहिए। 100 तो बहुत दूर की बात गई, एक से पहली गलती पे ही सजा मिल जानी चाहिए, दूसरी गलती का मौका नहीं मिलना चाहिए। एक सवाल आ रहा है, अरे ऐसे भाग रहे हैं, भाग रहे हो? अरे यहाँ, अरे जो मन में बात, लड़ाई झगड़े की जैसे दो गुटों में झगड़े हुए, कोई हादसा हो गया, उसमें कोई मर गया, वो केस अलग होता है। लेकिन जो कोई राक्षस होता है, एक के बाद एक कई बंदों को मार देता है, तो वो तो देख रहा है ना ऊपर बैठा कि तुम्हें कब घेर में लेना, वो ले लिया। वो कुदरती देन है, ये हमारी तुम्हारी देन, योगी बाबा की देन थोड़ी ना है। अच्छा, आपका कहने का मतलब हिंदी भाषा में समझा दे, शायद अगर हम समझ पा रहे हैं। आप कह रहे हैं पाप का घड़ा भर गया और उसके बाद फूट गया। ये है कहानी, ये सही कहा आपने। ये जब पाप का घड़ा कोई भी हो ना, रावण का भी भरा था, उसका भी सर्वनाश हो गया। तो मतलब आपके हिसाब से अभी तक जो सरकारें आई ना, पाप भर रहा था, फूटा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आज से नहीं, आज से है। जब जिसका भी पाप का घड़ा भरता है तो फूटता ही फूटता है। अभी जो पाल साहब की मृत्यु के बाद जो उनकी हत्या की गई थी, उनके परिवार के लोग तो बहुत सारी डिमांड कर रहे थे जब उम्र कैद हुई थी। अभी उन्होंने कहा कि जो सरकार योगी जी को पिताजी कह दिया। किसने कह दिया पिताजी? योगी की किसने पिताजी कहा है? जिनकी हत्या हुई थी उनकी औरत ने कहा कि ये जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे।